Welcome my dear student. Today we are going to discuss about thyroid gland. देखो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि हमारे जो बहुत सारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को ये क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। थोड़ा सा जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो इस इंट्रोडक्शन में देखें इसके अंदर इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी के अंदर इसका साइज सबसे बड़ा होता है, तो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। फिर इसके पोजीशन के हिसाब से देखें, पोजीशन जो है वो देखें आप। ये हमारा जो है एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखें तो डायग्राम में आप देखें ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्रेकिया, और इस ट्रेकिया के अपर पार्ट जो आप लेरिंग्स देखते हो, इस लेरिंग्स के दोनों साइड जो है मतलब ये एक तरीके से नीचे की तरफ जो है मौजूद ये ग्लैंड होती है। एक और डायग्राम में भी हम इसको जो है क्लियर करेंगे। देखो, प्रेजेंट एट द बिलो ऑफ लेरिंग्स, यानी कि लेरिंग्स के जो है नीचे की तरफ मौजूद है। इस डायग्राम में देखें ट्रेकिया का आगे का जो हिस्सा है जिसे आप लेरिंग्स कहते हैं, उस लेरिंग्स के जस्ट नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ये ग्लैंड जो है वो ट्रेकिया के दोनों तरफ मौजूद है। फिर बात करेंगे इसके अंदर इसकी जो है मॉर्फोलॉजी के रिगार्डिंग, या थोड़ी आउटर जो इसकी मॉर्फोलॉजी उसके रिगार्डिंग। बाइलोब्ड ये ग्लैंड होती है। बाइलोब्ड मीन टू से इसमें दो लोब है, एक लोब ये दिख रहा है, एक लोब ये दिख रहा है। दोनों लोब जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसे आप कहेंगे इस्थमस। इस्थमस जो स्ट्रक्चर है वो इसको क्या करती है, ज्वाइंट करने का काम करती है। हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो ये जो इस ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक हाइपोग्लोसियल डक्ट, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो है आपके हाइपोग्लोसियल डक्ट होती है, उस डक्ट से जो है इसको क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अब बात करेंगे इसके रिगार्डिंग कुछ और पॉइंट जो है उसके रिगार्डिंग। देखो इसकी हिस्टोलॉजी को देखेंगे हम, तो इस हिस्टोलॉजी में हमारे बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होगी इसके अंदर। तो हिस्टोलॉजी के अंदर देखो इसके दो मेन पार्ट है, एक तो स्ट्रोमा और दूसरा इसके अंदर पाई जाने वाली फॉलिकल्स। लेकिन इसको आप यहाँ क्लियर इस टीएस डायग्राम में देखें तो उसमें ज्यादा जो है ये क्लियर होगी बात इसमें। देखो ये आप थायराइड ग्लैंड का जो है ये टीएस देख रहे हैं, और इस टीएस के अंदर जो है वो आपको कुछ ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इन स्ट्रक्चर को आप कहते हैं फॉलिकल, थायराइड की फॉलिकल के नाम से आप इसे जानेंगे इसके अंदर। तो ये थायराइड फॉलिकल आपको दिखाई दे रही है। इन थायराइड फॉलिकल के चारों तरफ आपको जो है यहाँ पर गैप के अंदर जो टिश्यू दिखाई देगा, इसे आप कनेक्टिव टिश्यू मान सकते हैं, या इसे आप स्ट्रोमा के नाम से जानेंगे। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको जो है बहुत सारी जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जैसे कि आपको ये ब्लड कैपलरी दिखाई दे रही है, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी ब्लड वेसल्स जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसमें जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है वो भी दिखाई दे रहा है। कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप की ये जो सेल है वो भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है। इन स्पेशल टाइप की सेल को आप सी सेल या पैराफोलिकुलर सेल के नाम से भी अपने क्या करते हैं, जानते हैं। नाउ हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रोमा। जैसे कि हमने ब्रीफ एक रिव्यू ले चुके हैं हम इस डायग्राम के अंदर, तो देखो आप इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या इंक्लूड करोगे। एक तो कनेक्टिव टिश्यू जो आपको ये ब्राउन कलर से जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है। दूसरा इसके अंदर आपको ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ, इस तरीके से ये ब्लड वेसल जो है वो आपको दिखाई दे रही है। ब्लड वेसल के साथ साथ इसके अंदर आपको तीसरी जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी इसके अंदर फॉलिकल के बाहर की तरफ, वो होती है पैराफोलिकुलर या सी सेल, जिसको मैंने यहाँ इस डायग्राम के अंदर दिखाया। एक्चुअल में ये पैराफोलिकुलर जो सेल है जिसको सी सेल कहते हैं, ये एंडोक्राइन नेचर की क्या होती है, सेल होती है। इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, यानी कि जो सी सेल होती है वो प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन जो है वो क्या करती है, कभी हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करने का क्या करती है, काम करती है। तो ये जो कैल्सिटोनिन है ये हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन, यानी कि इसी ग्लैंड के ऊपर एक ग्लैंड और होती है जिसे पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। तो उस पैराथार्मोन हार्मोन के साथ मिलकर बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। बात करेंगे इसके अंदर जो है फॉलिकल के रिगार्डिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड वो होगी इसके अंदर फॉलिकल। देखो फॉलिकल के दो पार्ट होते हैं, आउटर एपिथीलियम और इनर जो पार्ट है इसके अंदर कोलाइडल सब्सटेंस। तो आउटर एपिथीलियम के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखो ये आपको दिख रही है, तो ये पूरे के पूरे सर्किल के अंदर फॉलिकल के अंदर आपको जो है ये फॉलिकल की जो एपिथीलियम है वो आपको दिखाई दे रही है। फॉलिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है थायराइड ग्लैंड के जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। तो उसको हम जब पढ़ेंगे तब उसमें जो है आगे डिस्कशन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी स्लाइड का रहेगा उसमें इस बात को जो है और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अंदर की तरफ मौजूद जो
पार्ट होता है वो कोलाइडल सब्सटेंस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, जिसको आप नाम देंगे थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, जैसे कि ये मैंने अभी इसके अंदर मार्क करा है, ये थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, तो थायरोग्लोबुलिन इज ग्लाइकोप्रोटीन जो मतलब इस फॉलिकल सेल से प्रोड्यूस होता है, और इस फॉलिकल के इस कैविटी के अंदर क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। और ये एक तरीके से रॉ मटेरियल है। थायरोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन का प्रोडक्शन करेगी, तो इस थायरोग्लोबुलिन को रॉ मटेरियल के तौर पर काम मिलेगी। यानी कि हमारे थायरोक्सिन जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है T3 और T4 हार्मोन, उसके प्रोडक्शन में ये क्या करती है, एक रॉ मटेरियल के रूप में उसको काम में लेगी इसके अंदर। रिगार्डिंग टू सी सेल या पेरीफोलिकुलर पैराफोलिकुलर सेल जो है उसके रिगार्डिंग हम जो है बात अभी कर चुके हैं, क्योंकि इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि भी अपने को जो है ये टॉपिक जो है यहाँ क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे इसके अंदर। यहाँ देखो एक लंबी जो है प्रोसेस जो है उसके अंदर आपको देखना पड़ रहा है, यहाँ कुछ डेरिवेशन भी दिखाई दे रही है, अभिक्रियाएं दिख रही है। इन अभिक्रियाओं में भी जो है आपको कुछ क्लियर होगा एक्चुअल में T3 और T4 क्या चीज है इसके अंदर। देखो मेन जो है टू टाइप्स के यानी कि दो तरीके के हार्मोन इससे सीक्रेट होता है। एक तो होता है इसके अंदर थायरोक्सिन, दूसरा इसके अंदर ट्राई आइडो थायरोनिन। ये यानी कि जो नाम देख रहे हो इसको आप दोबारा से प्रोनाउंस करेंगे। एक तो इसके अंदर थायरोक्सिन जिसको आप T4 भी कहते हैं, जबकि दूसरा इसके अंदर ट्राई आइडो थायरोनिन जिसको T3 कहते हैं इसके अंदर। एक्चुअल में ये थायराइड ग्लैंड के थायराइड के सीक्रेटेड जो हार्मोन है उसके अंदर ये इसकी जो है अलग अलग फॉर्म है, जिसके अंदर देखें T4 का नाम टेट्रा आइडो थायरोनिन होता है। इसके अंदर 4 आयोडाइड आयन होते हैं, तो इट मीन्स इसको जो है मतलब आप T4 कहते हैं। इस T3 के अंदर देखेंगे इसमें 3 जो है आयोडाइड आयन होते हैं, तो इस वजह से इसे T3 के नाम से जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इसके अंदर व्हाट इज T3 T4, ये क्या कैसे किस तरीके से बनता है इसके अंदर। एक्चुअल में हमें जो है यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन को जो है यहाँ देखना पड़ेगा। हम इस चार्ट की बात करेंगे। इस चार्ट में देखो यहाँ पर कुछ सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर ये जो मैंने सबसे पहले दिखाया है, ये एक्चुअल में इसकी जो है मतलब कुछ स्टेजेज है जो इसके थायराइड ग्लैंड के जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। देखो थायरोग्लोबुलिन जो है एक्चुअल के अंदर रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है, ये हमने देखा था। एक्चुअल में थायरोग्लोबुलिन के अंदर एक जो है एमिनो एसिड होता है जिसे कहते हैं टायरोसिन। टायरोसिन की केमिकल जो स्ट्रक्चर है, आप मोलिकुलर स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से देख रहे हो। ये एमिनो एसिड जो है आयोडाइड आयन की यानी कि आयोडीन की प्रेजेंस के अंदर ये थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरोक्सिन परऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर इसमें जो एक आयोडाइड जो आयन है वो जुड़ जाता है किसके साथ में, यहाँ इस जगह पर इस एमिनो एसिड के साथ में। तो ये जो इसके अंदर आयोडीन जुड़ी है, ये आयोडीन जुड़ने के साथ ही अब इसका नाम हो जाएगा मोनो आयोडो टायरोसिन, जिसको MIT से क्या करते हैं आप बताते हैं या MIT से डिनोट करते हो, शॉर्ट फॉर्म है इसकी MIT। ठीक है, अब यहाँ पर एक आयोडीन जुड़ा है तब इस वजह से इसे मोनोआइडो कह दिया। इसी तरीके से एक आयोडाइड आयन और जुड़ गया इसके अंदर, तो इस कंडीशन में यहाँ देखो ये एक आयोडाइड एक ये आयोडाइड, तो इस कंडीशन में जो है इसे आप कहेंगे डाई आइडो टायरोसिन। तो इस तरीके से टायरोसिन के डेरिवेट्स जो है वो टायरोसिन जो है एमिनो एसिड उसका आयोडीनेशन से पहले मोनोआइडो टायरोसिन बनता है, फिर जो है इसके अंदर क्या बनता है डाई आइडो टायरोसिन इसके अंदर बनेगा। अब बात इंपॉर्टेंट चीज वो हम डिस्कशन करेंगे इसमें। देखो कि भी T3 और T4 की फॉर्मेशन कैसी आती है, तो यहाँ देखो इसके अंदर MIT और DIT यानी कि मोनोआइडो टायरोसिन और डाई आइडो टायरोसिन, तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में यदि जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के साथ ही जो इसके अंदर बनेगा मॉलिक्यूल, तो उसमें जो है 3 आयोडाइड आयन होंगे, तो इस वजह से इसे T3 या ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, जिसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हो इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हो ये मोनोआइडो टायरोसिन और ये क्या है डाई आइडो टायरोसिन। तो इसमें एक्चुअल के अंदर क्या हुआ टोटल 1 2 3, तो इस तरीके से 3 जो है इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं कि भी आयोडाइड आयन है, तो इस वजह से इसे जो है मतलब आप T3 जो है ट्राई आइडोथायरोनिन के नाम से जानेंगे। अब बात करेंगे इसके अंदर टेट्राआइडो। टेट्राआइडो के अंदर देखें इसके अंदर
डाईआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन के मॉलिक्यूल दो आपस में जुड़ जाएंगे तो इससे क्या होगा, थायरोक्सिन यानी कि T4 जो स्टेज है वो बनती है इसके अंदर। देखो ये डाईआइडो, ये डाईआइडो, तो इस तरीके से इसमें आप देख रहे हो 4 आयोडीन जो है वो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चारों आयोडीन की प्रेजेंस के कारण इसे आप T4 के नाम से जानेंगे इसके अंदर। तो इंटरेस्टिंगली जो है यहाँ आप देखोगे कि भी एक्चुअल में थायरोग्लोबुलिन से जो है पहले क्या बनेगा, मोनोआइडो टायरोसिन, फिर उसके बाद में डाईआइडो टायरोसिन सबसे पहले ये बनता है, और फिर जो है मोनोआइडो टायरोसिन और डाईआइडो टायरोसिन जो है वो मिलकर बनाते हैं T3। और इसी तरीके से एक डाईआइडो टायरोसिन और एक डाईआइडो टायरोसिन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर T4 या थायरोक्सिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो एक्चुअल के अंदर ये T3 और T4 जो है इसके अंदर इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। इसके अंदर बात करते हैं हम इसके रिगार्डिंग कि भी हम कुछ पॉइंट और डिस्कशन करेंगे इसके अंदर कि भी जो T3 और T4 के अंदर देखो जो जो जनरली जो सिक्रीट किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा, तो ये चार जो हार्मोन के जो फॉर्म है उसमें से मोस्ट इज रिलीज्ड एज T4, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो T4 के रूप में जो है हार्मोन को सिक्रीट करती है, बट इट गेट कन्वर्टेड इनटू T3। टिश्यू के अंदर जो है इसको T3 फॉर्म के अंदर क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच इज 10 टाइम मोर एक्टिव देन दी T4, यानी कि T3 जो है वो 10 टाइम ज्यादा एक्टिव है T4 से, लेकिन सिक्रीट जो है ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है अबाउट 80% जो है वो T4 के रूप में होता है, जो इनएक्टिवली पड़ा रहता है शरीर के अंदर, लेकिन फिर भी जो है उसको जैसे ही सेल के अंदर यूज करना हो तब उस कंडीशन में वो T3 के रूप में यूज होगा। फिर बात करेंगे इसके अंदर 99.5% थायराइड हार्मोन जो है वो ब्लड के अंदर जो है इनएक्टिव फॉर्म के रूप में या कुछ प्रोटीनस स्ट्रक्चर या कुछ और अलग जो स्ट्रक्चर है उससे क्या रहता है, जुड़ा रहता है या उससे बाइंड रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो इसके अंदर कि भी 99.1 प्रोटीन मॉलिक्यूल बोलूंगा, थायरोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है मतलब एक तरीके से प्रोटीन है जो इस T3 और T4 को क्या करती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रखती है इसके अंदर। बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन द मोस्ट सेल, मतलब जो प्रोटीन के साथ में T3 और T4 हार्मोन जुड़ा हुआ है वो एक्चुअल के अंदर सेल के अंदर जाने में क्या करता है, उसको अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है इसके अंदर। फिर देखेंगे इसके अंदर कि भी किस तरीके से जो है मतलब इसकी कुछ और चीजें जो है वो अपने डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल के अंदर जो T3 और T4 यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल के अंदर फॉर्मूला है किसका, T4 का। तो T4 आप देख रहे हो, T4 को आप जो है केमिस्ट्री के हिसाब से केमिकली क्या कहेंगे, 3535 टेट्राआइडोथायरोनिन, यानी कि इसको थायरोक्सिन या T4 कहते हैं, जो अप्रोक्सीमेट 90% है। ठीक है, लेकिन अब आप देखें इसके अंदर कि भी ये आप जो है इसको T3 के अंदर कन्वर्ट करोगे तो T3 के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा है तो T3 की दो फॉर्म होती है इसके अंदर। एक तो क्या है इसके अंदर आपको देखो इसके अंदर देखें कि भी 353, ठीक है, ये जो दे रखा है इसके अंदर इसे कहते हैं 353 ट्राई आइडोथायरोनिन। ये मतलब सबसे ज्यादा जो है मतलब T3 फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, लेकिन एक और फॉर्म होती है इसकी 335 ट्राई आइडोथायरोनिन जिसको रिवर्स T3 के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये कम एक्टिवेटेड होता है T3 के अंदर। तो इस तरीके से जो है मतलब यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ एक्चुअल के अंदर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भी जो T4 हार्मोन है उससे जो है मतलब दो तरीके के हार्मोन T3 के बनेंगे। T3 के जो है मतलब एक तो क्या है इसके अंदर T3 आपका जो है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल टाइप का हो गया, जबकि ये क्या है रिवर्स, रिवर्स टाइप का जो T3 का टाइप है वो 1% होता है और ये कम एक्टिवेट होता है, जबकि T3 जो है वो ज्यादा एक्टिवेट है। लेकिन इन दोनों की बात करें T3 और T4 के अंदर तो ये कम रिएक्टिव होता है या एक्टिव होता है, जबकि T3 हार्मोन जो है वो क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है इसके अंदर। बेसिकली हमें जो है कुछ इसके रिगार्डिंग जो इसकी बायोसिंथेसिस के रिगार्डिंग जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हमें कुछ जानकारियां मिली है। एक्चुअल में ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो फॉलिकल सेल और इस फॉलिकल की जो वॉल है उसके अंदर कोलाइडल सब्सटेंस है उसके अंदर ये होने वाली प्रोसेस होती है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे किस तरीके से जो है मतलब T3 T4 हार्मोन को जो है मतलब क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं T3 इज मोर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म।
मतलब ज़्यादा एक्टिव फॉर्म के रूप में जो है T3 होता है इसके अंदर। T4 कैन कन्वर्टेड इनटू रिवर्स T3, ठीक है, और इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म के रूप में भी T3 जो है वो क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखो मोस्ट ऑफ T4 ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ये हम जैसे कि हम बात कर रहे थे कि भी जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसको किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, तो बाइंड फॉर्म के रूप में होता है। देखो इसके अंदर आप बात करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला जो टाइप इसके अंदर देखेंगे थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG, ये अबाउट 70% जो है थायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड जो हार्मोन है उसके बाइंड करने का काम करता है। इसी तरीके से एल्ब्यूमिन के साथ में भी 25% जो है थायरोग्लोबुलिन जो है बाउंड होता है। इसी तरीके से ट्रांसटेरिन यानी कि ये कुछ एक प्रोटीन और है जिसके साथ में अप्रोक्सीमेट 5% जो है क्या होता है, ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन का वो क्या होता है, सिक्रेट सॉरी बाइंड होता है और ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। द अनबाउंडेड फ्री फॉर्म ऑफ T4 एंड T3 आर बायोलॉजिकली एक्टिव, मतलब कहने का क्या हुआ कि जो पॉइंटों के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर मौजूद जो अनबाउंडेड फॉर्म के रूप में जो T3 और T4 हार्मोन है वही क्या होता है कभी सेल के मेटाबॉलिज्म या बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ज़्यादातर जो 99% जो हमने बात करी कि भी अप्रोक्सीमेट जो है वो क्या होता है कि भी हमारा जो हार्मोन है वो क्या होता है, बाइंड फॉर्म के रूप में होता है। अब बात करेंगे किस तरीके से इसका सिक्रेशन होता है। थोड़ा सा हमने पीछे बैकग्राउंड में हमने T3 T4 मोनोआइडो डाईआइडो और इसी तरीके से T3 T4 स्टेजेस जो है उनके बारे में डिस्कशन किया, तो उसके रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने को यहाँ पर देखनी है इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे, हम पीछे का रिव्यू ले रहे हैं कि टीएस में हमने देखा ये फॉलिकल है और इस फॉलिकल के अंदर की तरफ जो है आपको कोलेडल सब्सटेंस थायरोग्लोबुलिन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली जो है यहाँ पर इसके बारे में ही फोकस करना है। जैसे कि आप देखो इसके अंदर ये थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन जो है वो एक्चुअल के अंदर इस फॉलिकल की ल्यूमिन के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये जो दिखाई दे रही है सेल, फॉलिकुलर सेल, वो एक्चुअल के अंदर ये फॉलिकुलर सेल है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको जो है यहाँ बताने का प्रयास किया कि भी इस डायग्राम के अंदर एग्जैक्टली फॉलिकल ल्यूमिन और ये साइटोप्लाज्म या ये जो सेल दिखाई दे रही है एपिथेलियम है, और ये आपकी जो है जो सिक्रेटेड जो ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो है ये ब्लड जो है आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर पॉइंट के अंदर सबसे पहले कि भी फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप देख रहे हो इसके अंदर कि भी आयोडीन जो है वो बहुत ही नेसेसरी है भी। थायराइड ग्लैंड के जो थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन आयन बहुत जरूरी होता है। तो आयोडीन जो है उसको अपटेक किया जाता है फर्स्ट स्टेप के अंदर, तो वो ब्लड के थ्रू इस फॉलिकल की एपिथेलियम में जाता है और एपिथेलियम में जाने के बाद में जो ये आयोडाइड आयन है, अब आयोडीन जो है वो अब आयोडाइड आयन के रूप में जो है वो चला जाता है किसके अंदर, हमारे जो इस फॉलिकल है उस फॉलिकल की ल्यूमिन के अंदर चला जाता है। तो फॉलिकल के ल्यूमिन के अंदर जो है ये आयोडाइड आयन जो है वो अंदर की तरफ एंटर किया इसने, ठीक है। दूसरा स्टेप इसके अंदर रहेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के अंदर जो है मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि भी आयोडीनेशन की जो प्रोसेस है उस आयोडाइड आयन का जो है मतलब आयोडीन के अंदर कन्वर्जन हो जाता है, फिर बाद में जो है मतलब कुछ एंजाइमों की हेल्प से जो है इसको वापस जो है मतलब आप आयोडाइड के आयोडीन के रूप में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ आप देखें इसके अंदर ये थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन और प्लस इसके अंदर ये आयोडीन जो है वो आपस में रिएक्ट करते हुए मोनोआइडो, डाईआइडो और ट्राईआइडो और टेट्राइडो यानी कि ये T3 T4 जो है हार्मोन की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि भी ये थायरोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ये एपिथेलियम के अंदर देखो एमिनो एसिड जो है वो सबसे पहले जो टायरोसिन है उसका डेरिवेट सही है, तो टायरोसिन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है थायरोग्लोबुलिन के रूप में बनता है और इस थायरोग्लोबुलिन को जो है गोल्जी काय या जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो बाहर की तरफ सिक्रीट कर देती है इनसाइड द ल्यूमन, ल्यूमन फॉलिकल की जो ल्यूमन है उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको सिक्रीट कर दिया जाता है। तो एज ए रिजल्ट जो है इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन जो है वो फॉलिकल के अंदर जो है वो इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से थायरोग्लोबुलिन जो है उसने क्या किया कि भी आयोडीनेशन की प्रोसेस से अब इसने क्या किया कि भी मोनोआइडो, डाईआइडो, T3 और T4 जैसे कि पीछे रिएक्शन में हमने डिस्कशन किया था वो सारी चीजें इसके अंदर रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो है इस तरीके से थर्ड स्टेप जो है इसके अंदर
ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग ऑन टीजी, यानी कि इस थायरोग्लोबुलिन के साथ में ये T3 T4 और मोनोआइडो डाइआइडो को जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर अटैचमेंट मिल जाता है। अब बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप के अंदर हम डिस्कशन करेंगे ये थायरोग्लोबुलिन जो है, यानी कि अलोंग विद मोनोआइडो डाइआइडो T3 और T4 के साथ में एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से इस एपिथेलियम के द्वारा दोबारा से रिसीव कर लिया जाता है और इसको अंदर की तरफ जो है एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से क्या किया जाता है, अंदर की तरफ अपटेक किया जाता है। अपटेक के बाद देखो इसके अंदर यहाँ पर अगला जो स्टेप रहेगा इसके अंदर वो रहेगा इसके साथ में लाइसोसोम जो है वो जुड़ते हैं इसके अंदर। तो फिफ्थ स्टेप इसके अंदर लाइसोसोम इसके साथ जुड़ेंगे तो इस फॉलिकल के अंदर मौजूद जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, इस थायरोग्लोबुलिन को तो टोटली डाइजेस्ट कर देंगे क्योंकि ये प्रोटीन है, और डाइजेस्ट करने के साथ ही ठीक है इसके साथ जो मौजूद मोनोआइडो डाइआइडो T3 T4 ये क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इसके अंदर। तो लाइसोसोमल एक्शन से जो है मतलब इसमें क्या हुआ कि भी मोनोआइडो डाइआइडो और ये क्या इसके अंदर T3 T4 अलग हो गए। T3 और T4 एक्चुअल के अंदर क्या हो जाते हैं, ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली जो है इसके अंदर T3 और T4 ही जो है वो ब्लड के अंदर जाते हैं, जबकि मोनोआइडो डाइआइडो टायरोक्सिन जो है वो क्या होते हैं कि एक्चुअल के अंदर ये डीआयोडीनेशन की प्रोसेस से ठीक है रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि भी मोनोआइडो और डाइआइडो से जो है मतलब आयोडाइड आयन जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इसका जो है मतलब एमिनो एसिड जो है वो बार दोबारा से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है इस सेल के अंदर और इस एमिनो एसिड को दोबारा से काम में ले लिया जाता है प्रोडक्शन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। और इस तरीके से जो है ये साइक्लिक प्रोसेस जो क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भी मोनोआइडो डाइआइडो जो है वो बाहर ब्लड के अंदर नहीं पहुंच पाते और इस तरीके से ये जो है T3 और T4 हार्मोन का क्या हो जाता है, सिक्रीशन हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम जो है कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। तो इस तरीके से जो है मतलब हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे इसके रेगुलेशन के अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो इस हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए एक स्टिमुलस देने वाला जो फैक्टर है वो रिलीज करती है, जिसे कहते हैं TRH, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये जाकर इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। ठीक है, और ये TSH जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर जाएगा और थायराइड ग्लैंड से जो है T3 और T4 हार्मोन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन T3 और T4 हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाने के साथ ही ये मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा। और बहुत सारे इसके काम हैं जिसके साथ ही मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है इससे रिलेटेड जो भी काम है वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो T3 T4 हार्मोन का जो है लेवल यदि ज्यादा यदि हो जाए और लेवल यदि कम यदि हो जाए तब उस कंडीशन में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल T3 और T4 का लेवल यदि ज्यादा हो जाता तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल के अंदर हमारे शरीर के अंदर ये हाइपोथैलेमस एक सेंसर है जो बहुत सारी जो शरीर के अंदर जो केमिकल है हार्मोन है उनको और बहुत सारी जो प्रोसेस है उसको चेक करने का काम करता है। तो इस तरीके से बढ़ा हुआ लेवल जो है वो हाइपोथैलेमस से जो है मतलब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से उसका सिक्रीशन कम हो जाएगा और एज ए रिजल्ट जो है मतलब हमारे शरीर के अंदर जो है मतलब थायरोक्सिन का लेवल जो बढ़ा हुआ वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाता है। लेकिन बात करें यदि थायरोक्सिन का लेवल जो है वो हमारे शरीर के अंदर कम हो रहा है तब उस कंडीशन के अंदर ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से जो है मतलब अपना जो एक तरीके से प्रोडक्शन जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इनके साथ ही कुछ और फैक्टर भी हैं, जैसे कि आप देखो कि भी इनहिबिटरी फैक्टर, जैसे कि इनहिबिशन जो है वो किस तरीके से होगा, इसमें आप देखो एक्सेस आयोडीन यदि आप लेते हो तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करता है, कम करता है। इसी तरीके से स्ट्रेस यदि है, इसके अलावा सोमेटोस्टेडिन जो हार्मोन है वो ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड डोपामिन का यदि आप यूज ज़्यादा करते हो तब उस कंडीशन के अंदर हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करें कि भी स्टिमुलेशन के रिगार्डिंग, तो स्टिमुलेशन के रिगार्डिंग देखो कि भी कुछ केमिकल के बारे में हम बात करें जैसे कि लेप्टिन एंड अल्फा
मेलेनोसाइट जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एमएसएच जिसे हम कहते हैं, उससे हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। साथ में एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस है वो भी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, जैसे कि सर्दी के समय के अंदर जो है हीट प्रोडक्शन के लिए भी अपने को क्या चाहिए कि भी एक तरीके से हमें जो है थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। तो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, जैसे कि सर्दी यदि ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर शरीर को मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ग्रोथ यदि शरीर की ज़्यादा हो रही है, तब उस कंडीशन के अंदर जो है कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे जो इस हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करते हैं कि भी इफेक्ट करते हैं या उसको बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है यहाँ एक बार विराम दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके रिगार्डिंग जो है जो इसके फंक्शन है उसको हम डिटेल में देखेंगे। हालांकि ये टॉपिक हमारा काफ़ी लेंथी हुआ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसके रिगार्डिंग जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए, तब इस वजह से हमने जो है इसको यहाँ पर इतना लंबा किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रही है, और फिर बाद में आप जो है अगली वीडियो को भी जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।